बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफ़ॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना गुरुजी। सब कुछ देने के लिए, घर में कोई प्रकार की कमी नहीं देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। जो चाहती हूँ वो खिलाते हो आप, जो मन करता है वो आप बिल्कुल खिलाते हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना, अच्छा जीवन साथी देने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपने हाथ पकड़ा है, कभी मत छोड़ना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आजकल हर समय बोलती हूँ, बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आती हैं। इतनी प्यारी खेलती हुई वो बटरफ्लाइज नज़र आती हैं। वाइट पिजन, कल हम कहीं गए थे, बाज़ार गए थे, वहाँ पे भी वाइट पिजन नज़र आया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जिधर देखो, कल संगत जी बहुत सारे पक्षी नज़र आए शाम के समय, बाज उड़ते हुए, उसी के साथ तोते उड़ते हुए। बहुत बहुत सारे, पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं हमारे घर के ऊपर से भी पक्षी। बहुत सारे पक्षी, कबूतर बहुत सारे चक्कर लगाते हैं संगत जी। जब मैं रसोई की खिड़की से देखती हूँ तो बहुत सारे कबूतर हमारी छत पे से उड़ते हुए नज़र आते हैं। बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी टाल रहे हैं। हर समय एम्बुलेंस की आवाज़ आती रहना गुरुजी, मुझे पता है बहुत सारे कष्ट हमारे परिवार के आप टाल रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये कुड़ी आपकी, जो ये बेटी है, आप कहते हो ना, तू रोया मत कर, तू अकेली नहीं है। तो गुरुजी आप साथ हो, मुझे पता चलता है। लेकिन फिर भी हम बहुत बड़े, कहते हैं ना, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते कि हमारा गुरु जब साथ है तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। मन इतना भटकता है गुरुजी, आपने ही इसे ठीक करना। मैंने तो छोड़ दिया है गुरुजी। पूजा के समय भी कभी-कभी मन इधर-उधर जाता है, बहुत बातें सोचती हूँ, बहुत चीज़ सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा सोचती हूँ। मुझे पता है गुरुजी आप हो, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, और ये मन फिर भी क्यों भटकता है मैं नहीं जानती गुरुजी। मैं सब कुछ आपके ऊपर सोच छोड़ देती हूँ। अब आप देखो, आप जानो, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने हाथ पकड़ा है और आपने ही इसे ठीक भी करना है। मेरे में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, बहुत सारी बुराइयों के साथ अपने आपकी शरण में आई हूँ गुरुजी। प्लीज़ कृपा करना, मुझे बख्शना। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बेटे अंकल, मेरी बहू आंटी, मेरे बेटी आंटी, मेरे दामाद अंकल, मेरे से जो भी बुराइयाँ हुई हो, जाने अनजाने में कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ। सबकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। सबने बहुत कुछ किया होगा जाने अनजाने में, तो माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ कर दो। बस आपने इस घर का ध्यान रखना है। मैं आपको पूरी तरह, आप बोलते हो ना, तू डायरेक्ट कनेक्शन कर। संगत जी, कहता नहीं क्या होता है, बहुत देर मेरे पास समय होता है, मैं हर समय सत्संग सुनती रहती हूँ। खाना बनाते समय, सोते समय, हमारे पास टाइम भी होता है, लेकिन बैठती नहीं हूँ मैं गुरुजी के पास। पता नहीं क्या बात है, क्या नेगेटिविटी है, मुझे बैठने ही नहीं देती है। सुबह के समय बस पूजा करते समय, अमृत वेला समय, और एक शाम के समय जब पूजा करती हूँ तो बैठती हूँ। हालाँकि मैं दोपहर में काफ़ी टाइम होता है, लेकिन पता नहीं, कहते हैं ना गुरुजी, बोलते भी हैं, तू पास बैठ, बहुत सारी बातें करनी है। पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है। मैं नहीं जानती गुरुजी क्या नेगेटिविटी है। सब आपने देखा है, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी। आपने ही देखना, आपने मुझे उस लायक बनाना है। मैं आपकी बहुत प्रिय बेटी बनना चाहती हूँ गुरुजी। बहुत प्यार करना चाहती हूँ अपने गुरु से। आपने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज कर दी है गुरुजी, बिल्कुल चेंज कर दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब किसी बात के लिए गुस्सा नहीं आता है, कोई कुछ बोल के भी चला जाता है। कभी किसी के प्रति मन में गुस्सा नहीं आना,
ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। मैं बहुत गुस्से हो जाती थी, अभी भी है, हल्का-फुल्का है, पूरी तरह से तो मैं नहीं हुई हूँ। वो तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने ही देखना है। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, आपने ही देखना है, आपने ये जो नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी। नहीं संगत जी, गुरुजी मुझसे कुछ सेवा लेते हैं, वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। कहते हैं वो सब बात नहीं बताना चाहिए। तो संगत जी, जब मैं वो सेवा करती हूँ, मुझे नंबर्स की बौछार नज़र आती है। मैं कहती हूँ हर समय वो एंजल नंबर नज़र आता है। गुरुजी बता देते हैं कि जो ये कर रही है बहुत अच्छा है। जैसे मैं वो सेवा करती हूँ, मुझे नंबर आता है 0007 77 777 137। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। आप वो काम भी आप ही कराते हो, आपने ही इस जीवन को दिया और आपने ही इसे नेक को सही राह पे चलाना है। बस गुरुजी, यही अरदास है, आप हमेशा अपना बनाए रखना, अपने चरणों के समीप रखना, अपना सेवा सिमरन की दात बख्शना गुरुजी। अनंत-अनंत बार शुकराना। समय भाभी और विपिन भैया, आपको भी बहुत-बहुत शुकराना। आप बहुत प्यारे हो और गुरुजी की खास दूत हो। गुरुजी ने आपको बहुत नेक काम के लिए चुना है। भैया, आपको मेरा हृदय से नमस्कार है। ये बहन आपको नमस्ते करती है। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। आप पे बहुत कृपा करें, आपकी हर इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अरदास है गुरुजी से। गुरुजी, आप हमेशा सर्वदा भला करना, विश्व में सुख शांति रखना, राम राज्य। ये लड़ाई जो हो रही है गुरुजी, प्लीज़ आप इसे रोक दो। बस आपने ही देखना है गुरुजी, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है। संगत जी, मैं कल फिर आऊँगी अपने शुक्राने के साथ। संगत जी, मैं आज जय गुरुजी। शनिवार का शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से आप जी के साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो आज शनिवार का दिन है, इस वक़्त रात के 11:10 हुए हैं। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो संगत जी, आज का दिन भी अच्छा रहा, लेकिन मुझे बड़ी टेंशन थी, डिप्रेशन में था मैं, क्योंकि जो काम अटका हुआ है हमारा सबसे जो कि ज़रूरी काम है, तो जैसे मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया कि मैंने आपसे अरदास की है गुरुजी महाराज, और वो आपने ही करना है। तो मुझे बस वही लग रहा था कभी होगा, नहीं होगा। तो मेरा विश्वास डोल रहा था, मेरा सब्र ख़त्म हो रहा था, तो मैंने यही अरदास की और मंत्र जाप भी किया, सिमरन भी किया गुरुजी महाराज, संगत जी, और यही अरदास की कि मेरा सब्र और मेरा विश्वास कभी ना डोले। तो संगत जी, थोड़ी उम्मीद सामने आई, तो अब भी मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि अब कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल, कोई उलझन ना पड़े। आप इस कार्य को, जो ये हमारा कार्य है, इसको सँवार दीजिए, पूरा कर दीजिए। और हमें इस मुश्किल से बाहर निकालिए, अब कोई भी परेशानी ना आए। तो मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया गुरुजी महाराज, और आपने ही करना है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी आपसे शेयर करूँगा जब गुरुजी की कृपा होगी और गुरुजी हमारा ये काम करवाएँगे, क्योंकि गुरुजी ने ही बोला है कि जो मुझे मैसेज आज गुरुजी ने भेजे हैं, फ्लैश आउट किए हैं, उसमें यही लिखा है कि 5 अप्रैल को मैं तेरी उम, सारे सपने पूरे करूँगा जो तूने देख रखे हैं। तो अब सच्चे मन से शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख-लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी यही बोलते हैं मुझे कि जो तेरे खिलाफ खड़े हैं वो नहीं जानते कि तेरी किस्मत क्या है। तो उस दर का बंदा है जहाँ पे अ, देर है, अंधेर नहीं। तो
तो बस शुकराना कर दे, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। शुकराना गुरु जी महाराज, लख-लख बार, अनंतम अनंतम बार शुकराना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी बोलते हैं कि तू अब निश्चित होके सो जा। जब तू कल उठेगा तो अ, कल का दिन कल के दिन तुझे पैसों की अ, खुशखबरी मिल जाएगी। तो शुकराना करना कभी मत भूलना। अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुकराना मेरे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी बोलते हैं, संगत जी ये मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिया है जो कि शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं बड़े मंदिर कभी गया नहीं। तो गुरुजी बोलते हैं कि जब तू बड़े मंदिर जाता है तो वहाँ पे तू सेवादार से ब्लेसिंग्स मांगता है, लॉकेट्स और मेरे स्वरूप की, तो जो ऑलरेडी तेरे पास है। तो जब वो पूछते हैं तो तू उनसे झूठ बोलता है कि तेरे पास नहीं है ये ब्लेसिंग्स। तो ऐसा मत किया कर। जो ब्लेसिंग तेरे पास नहीं है वो तू सेवादार से मांगा कर। बड़े मंदिर जब तू जाता है तो सेवेदार सेवादार के साथ तो तू झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं। तो अगर तेरा सफ़र मेरे साथ झूठ से ही शुरू होता है तो उसका क्या मतलब? तो संगत जी, गुरु जी महाराज, मैं तो अभी बड़े मंदिर गया ही नहीं। तो जब मुझे मौका मिलेगा, आपकी कृपा होगी, तो मैं वहाँ पे जाके जो ब्लेसिंग मेरे पास है मैं वो नहीं मांगूंगा। और वो पूछेंगे अगर सेवादार, तो मैं उनको बता दूंगा कि ये ब्लेसिंग आपकी मेरे पास है। तो जो मेरे पास ब्लेसिंग नहीं है वो मैं आपकी आज्ञा से मांगूंगा। जैसे कि स्वरूप मेरे पास तो है, मुझे आपने पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे पास लॉकेट ब्लेसिंग नहीं है, तो वो तो मैं मांग सकता हूँ गुरु जी। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरु जी महाराज कि जो हमें कदम कदम पर पूरा संकेत देते हैं, समझाते हैं कैसे चलना है, और जो हमारे में खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो कमियां हैं, वो कमियां भी हमें बताते हैं और उनको कामयाबी में बदल देते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो एक सत्संग मुझे गुरु जी ने सुनवाया, गुरु संगत जी की। गुरु जी बोलते हैं कि ये सत्संग सुन ले, तो ये सत्संग तेरी किस्मत बदल देगा। और ये सत्संग सुनने के बाद तेरी लॉटरी लगने वाली है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी मेरा ये काम पूरा करवा दें और हमारी जो रजिस्ट्रेशन पूरी करवा दें। इस बार कोई मुश्किल ना आए, कोई परेशानी ना आए और हमारा काम अच्छे से हो जाए, जो कि कल जैसे उन्होंने बोला है, जिन्होंने काम करना है कि वो कल हमारा काम कर देंगे। तो गुरु जी महाराज कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, ये काम हमारा आप ज़रूर करवा दीजिएगा। यही मेरी आपसे अरदास है। और मैं संगत जी के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। और जो मैंने मन्नतें मांगी हैं तो वो मन्नतें भी मैं सारी पूरी करूँगा गुरु जी महाराज। कोई मन्नत मेरी रह ना जाए, मुझे सब आप ही याद दिलवाना। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, जब मैं ये पुरानी संगत का
शुक्राना सत्संग सुनता हूँ जो गुरुजी मुझे सुनवाते हैं। तो हर संगत पुरानी संगत है जो वो यही बोलते हैं कि हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, फिर हमसे पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? हमने गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर गुरुजी ने उसका सॉल्यूशन हमें दिया, कृपा की, हमारा कल्याण किया। तो सच में संगत जी, मुझे जब मैं ये सब सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही कितना बदकिस्मत हूँ कि गुरुजी के फ़िज़िकल फ़ॉर्म में मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर सका, जबकि कर सकता था। लेकिन वो तो गुरुजी की ही मर्ज़ी है, उनकी टाइमिंग है, जब वो अपने साथ आपको जोड़ेंगे, बुलाएँगे, तभी आप उनके साथ जुड़ सकते हो। ऐसे तो उम, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। तो संगत जी फिर भी मुझे काफ़ी फ़ील होता है कि काश हम भी पुरानी संगत की तरह गुरुजी से मिले होते, उनसे बातें की होती और जैसे गुरुजी सेवा भी करवाते थे, पाँव दबाते थे, शोल्डर दबाते थे, तो कुछ सेवा हम भी कर सकते गुरुजी महाराज की। लेकिन उम, हमने देखा ही नहीं गुरुजी महाराज को फ़िज़िकल फ़ॉर्म में, तो ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन अब भी गुरुजी हमारे साथ हैं। वो सब कुछ ठीक है गुरुजी महाराज, संगत जी, लेकिन जो आमना-सामना होता है जब हम किसी को मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनका स्पर्श भी करते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। लेकिन फ़िलहाल चलो एनीवे, जो गुरुजी को मंज़ूर होता है, जो वो चाहते हैं, जो उनका हुक्म होता है, वो ही होता है। हमारे सोचने या करने से कुछ नहीं होता। तो संगत जी ये था मेरा ये आज का ये शुक्राना सत्संग। मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सब कुछ गुरुजी ने आप ही करवाया, मुझसे सत्संग करवाया और सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल गलती हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज आप बख्शन जोग हो और जो अंकल जी, आंटी जी हमारा ये शुक्राना सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं, उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए और ये सेवा उनसे लेते रहिए। तो संगत जी, अभी मैं अपने इस शुक्राना सत्संग का यहीं पे विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मदमाता, मरना चीत न आवे। मरना चेत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाना माया मदमाता, मरना चेत न आवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुक्ते जो बोले इया हुआ सच होवे। बिरती कदे न होवी जन की अरदास। नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते वो पांत बचावे। शत्रु अनेक चलावत का होता तान एक न लगन पावे। रागत अपनो करता कृपा सबू न पेटन पावे। और की बात का कहतो सो सो पेटी पट बीच बचावे। ओखी कड़ी न देखन दई अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को सांस प्रत पाले। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पैरा आराधिए पूर्ण सतगुर ज्ञान।
स्थिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुर तुमरे काई सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे बादशाह शाह। सब वस कर दीन अमृत न मानस पिने निरपोय भजो भगवान। साध संगत मिल कीनो धन शरण प्रे प्रभ अंतर जामी नानक कोट पकरी प्रभ स्वामी। जा तू मेरे वल है ता क्या मुझ छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपया। जा तेरा बंदा लखमी तोट ना आवी, जा खाए खर्च रहंदा। लख 84 मेदनी सब सेव करंदा, ए वैरी मित्र सब कीत्या न मंगे मंदा। लेखा कोई ना पूछे जार बख्शंदा, आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोबिंदा। सभे काज सवारी है जा तुद भावंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने जय गुरु जी। सरबत दा भला हो। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग 4 अप्रैल है और रात के 10:50 हुए हैं और मैं गुरु जी के पास बैठकर गुरु जी के समक्ष गुरु जी का शुक्राना सत्संग समर्पण करना चाहती हूँ। गुरु जी स्वीकार करें और ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी तरफ से करने जा रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी सब जानते हैं, बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होगी क्योंकि बात ऐसी ही है कि हम बोल नहीं सकते किसी को भी ये बात, लेकिन गुरुजी तो हमारे पापा भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। ये हम बात सिर्फ किसी दोस्त से ही कर सकते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर भी शुक्राना कराने के लिए अगर कोई इस स्थिति में हो और उनके पास गुरुजी ना हो और वो शुक्राना तो क्या, वो तो इंसान रो रो के मर ही जाएगा। लेकिन गुरुजी हमें इतनी हिम्मत देते हैं कि हम इतने कष्टों में भी, इतनी तकलीफों में भी गुरुजी का शुक्राना करने के गुरुजी ने हमें लायक समझा है, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। आज रात को ही कोई ना कोई दिक्कत थी। जैसे मैं और हस्बैंड अंकल सोए हुए थे तो हमें नींद ही नहीं आई सारी रात। हम सारी रात ही साइड चेंज करते रहे, पता ही नहीं चला कब रात बीत गई, लेकिन अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह उठी तो मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करती हूँ, व्हाट्सएप कम यूज़ करती हूँ, बहुत लेट यूज़ करती हूँ। तो अपने जो काम होते हैं गुरुजी, सारी सफाइयाँ करवाई गुरुजी ने। और नहीं, पहले मैं उठी तो फिर आज मैंने सुबह जल्दी व्हाट्सएप देख लिया। 8 साढ़े 8 बजे हम लेट उठे थे, 7:30 बजे। तो जैसे ही उठे तो एक दोस्त हैं, उनका मैसेज आया हुआ था और उन्होंने एक टाइम पे मेरी बहुत हेल्प की थी। अब गुरुजी महाराज हैं, वो चाहते हैं कि मैं ये बात ऐसे बोलूँ तो शायद किसी संगत के लिए भी हो सकती है। तो विपिन अंकल और सौम्या आंटी, पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी अगर ज़रा-सा भी ये सत्संग बड़ा हो जाता है। लेकिन गुरुजी की कृपा से ये कर रही हूँ, शायद बहुत ज़रूरत हो किसी को। मेरे साथ तो हो ही रहा है जो भी हो रहा है। तो मेरे साथ तो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, तो किसी और संगत के साथ ना हो। और गुरुजी ने मुझे इस टाइम यहाँ बिठाया है कि तू ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज इस सेवा के लिए। तो वो जो दोस्त था तो उसने सुबह रात को कहीं 3 साढ़े 3 बजे मेरे को मैसेज किए हुए थे कि जो भी मैंने तेरी हेल्प की है, जो भी मैंने तेरे को सामान दिया है या जो भी जैसा भी पैसे की हेल्प की है, फाइनेंशियली की है, वो सब मुझे वापस दो। तो ये मैं जब बैठी थी, ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं जब शुक्राना करने लगी थी कि मैं ये सब बोल लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बोल रही हूँ। मुझे ये समझ आ रही है कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ। गुरुजी बुलवा रहे हैं। ये बोलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन प्लीज़ आप मेरा समझना, ये गुरुजी की आज्ञा समझ के ही मैं बोल रही हूँ, तो गुरुजी ही सँभालेंगे सब। तो उसने ऐसे-ऐसे मेरे को बहुत सारा लिखा था कि अगर तू नहीं करेगी ऐसे, तो शाम के 5 बजे का टाइम है तेरे पास, नहीं तो तेरे बेटे को ये ऐसे-ऐसे। तो आप समझ जाना संगत जी।
गुरुजी तो उसके बाद जैसे मेरे को बहुत मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई और मेरे को बहुत डर हो गया कि ऐसे-ऐसे क्या? तो मैंने उनको मैसेज किए कि ऐसे नहीं, ऐसे पहले तो वो कहता नहीं मैं कुछ नहीं सुनूँगा, मैं बात नहीं करूँगा मैं जवाब नहीं दूँगा, बस मुझे ये ऐसे-ऐसे शाम को चाहिए। अब मैंने बोला कि भई इतना ऐसे तो है तो मेरी बेवकूफ़ी कि मैंने किसी पे विश्वास किया। गलती सारी मेरी है गुरुजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। आज सारा दिन मैंने आपसे माफ़ी माँगी है गुरुजी, क्योंकि मेरी ही गलती थी इसमें। हमें कभी अपने परिवार, अपने माँ-बाप के सिवा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए संगत जी। चाहे वो हमारा कितना ही सगा दोस्त हो, कितना ही हमारे सुख-दुःख में हमारे काम आए और हमें ऐसे लगे कि हाँ, ये हमारे लिए खड़ा है कि हमें शायद गुरुजी की कृपा से है या ये हमें ही अपनी सूजी लगानी पड़ेगी संगत जी कि हम क्या ठीक है और क्या गलत है, जो मैंने नहीं लगाई और बाकी सब मेरे गुरुजी जानते हैं। तो ऐसे हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन उस परेशानी में भी गुरुजी ने मेरे से घर की सफाई करवाई। हस्बैंड ऊपर वाले रूम में जाके सो गए और मैंने बहुत उसको मिन्नतें करी और उसको बोला कि जो-जो मेरे से हो पाएगा मैं वो कर दूँगी। और बाकी मैं धीरे-धीरे क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है और मैं देना चाहती हूँ और मैंने उसको बोला कि हाँ, मैं सब कुछ करूँगी लेकिन अभी जितना पॉसिबल होगा उसने बोला कि नहीं सब कुछ शाम तक ही होना चाहिए। तो संगत जी आप बताइए कि कैसे हो सकता है? तो मैंने आप जिस ईज़िली तरीके से गुरुजी मेरे से ये सत्संग करवा रहे हैं, इतना ईज़ी दिन था नहीं सारा दिन। आज मैं सारा दिन गुरुजी के पास दहाड़े मार-मार के रोई हूँ और अब गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया है सत्संग शुकराना करने के लिए, तो मैं उसका शुकराना करती हूँ। जो भी आज पूरे दिन में हुआ, मैं बहुत रोई, बहुत तड़फ़ी, बहुत तकलीफ़ में रही, लेकिन उन सब तकलीफ़ों के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत, बहुत शुकराना। पता नहीं कौन से माड़े कर्म थे, कौन-सी बुरी बला थी जो आपने कटवाई। तो 9 बज के 7 मिनट हुए थे तो मैं सत्संग सुनने लग गई और मुझे लगा कि भी शायद कोई गुरुजी कष्ट काटेंगे मेरा, मुझे पूरा यकीन था। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, तो गुरुजी का मैसेज आया, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए भी बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो मुझे उधर से थोड़ा हौसला भी हुआ लेकिन मुझे लगा कि भी हो कैसे फिर भी चलो मैं करती रही, मैं लड़ती रही, मैं बात करती रही। फिर गुरुजी का मैसेज आता है 9 बजे 9 बज के 9 मिनट हुए थे। एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने दूर कर दिया, शुकराना ज़रूर। तो शुकराना है मेरे गुरुजी महाराज। फिर मैं बड़ी तकलीफ़ में गुरु सत्संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि भई मैं किस तकलीफ़ में आज सारा दिन रही हूँ। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी बात अपने हस्बैंड अंकल के सामने मैं बड़ी खुशी-खुशी रही, सब काम किए, खाना बनाया, ये सब कुछ किया, सफाइयाँ की, गुरुजी की पूजा की, गुरुजी के पास बैठी लेकिन आंसू एक दिन एक टाइम भी नहीं रुके पूरे पल में। और फिर गुरुजी बताते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे काम बनाने के लिए ना मुझे हज़ारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं। मैं बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं और तुझसे गुरुजी भी नहीं जय गुरुजी भी लिखने में आलस आता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मैं तो सारा दिन गुरुजी, गुरुजी करती रहती हूँ। अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी। फिर गुरुजी का मैसेज आया, फिर मैं बड़ी परेशान सारा दिन, तेरे खिलाफ जो साजिश रची जा रही है ना, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ क्योंकि फैसला इंसानां दा नहीं, ऊपर वाले दा चलदा है। तू बस शुकराना लिख दे। तो शुकराना मेरे गुरुजी महाराज मैंने शुकराना लिखा भी है और शुकराना कर भी रही हूँ गुरुजी। मेहर थी आपकी गुरुपा, आपने कैसा सारा दिन तो जैसे-जैसे दिन बीतता गया, टाइम 5 बजे का आता गया, मैंने बहुत हाथ-पैर जोड़े, मैंने बहुत मिन्नतें की, मैं बहुत रोई उस बंदे के आगे। लेकिन उसका एक ही जवाब था, बाकी जो उसने बोला वो मेरे गुरुजी जानते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। तो गुरुजी आप तो सब जानी-जान हो, पर मैं बहुत रोई हूँ आज गुरुजी के सामने। पता नहीं कौन से कष्ट थे, माड़े कर्म थे, जो गुरुजी के सामने रो-रो के ही कट गए, कि दुनिया के सामने नहीं रोना पड़ा। लेकिन जो जिस तरीके से वो बात कर रहा था, तो बहुत ही बुरा हो जाता, पूरा मेरा घर खराब हो जाता, सब कुछ तहस-नहस हो जाना था। फिर गुरुजी का मैसेज आता है 2 बज के 48 मिनट पे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे डरियो मत। मैं तेरे आगे खड़ा हूँ। मेरा पहरा अखंड है। जो जो तीर तेरी ओर छोड़े गए हैं, वो तुझे छू भी नहीं पाएँगे।
तुझे नीचा दिखाने वाले अपने ही जाल में फँसेंगे। तू अपनी भक्ति कर, सब सँभाल लूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने ही सँभाला है सब कुछ। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, पर मैं आपसे नज़रें मिलाने के लायक नहीं हूँ गुरुपा, क्योंकि गलती मेरी थी गुरुपा कि मैंने आपके सिवा उस इंसान पे विश्वास किया। तो उसके बाद गुरुजी का फिर 3:20 मैं बहुत परेशान थी संगत जी, मैं नहीं बता सकती आपको। फिर गुरुजी का आया, गुरुजी कहते हैं फिर उसने मेरे को थोड़ा-सा ऐसे पोलाइटली बात करनी शुरू की कि ऐसे-ऐसे, कोई नहीं, मैं अब नहीं बोलूँगा, मेरे को गुस्सा आ गया था ये। लेकिन गुरुजी का फिर मैसेज आता है 3 बजे, मतलब का ज़माना है बेटा, कोई मित्र नहीं है, कोई अपना नहीं है, खुद अपना साथ निभा, बाकी मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी, मेरे से गलती हुई है, मैं अपनी इस गलती को सुधारूँगी गुरुपा, और आप मेरे साथ हैं तो मैं खुद खुद करना चाहूँगी सब कुछ गुरुपा, आप मेरे से करवाना गुरुपा। आपकी बेटी अब कभी किसी पे विश्वास नहीं करेगी, बस आप अपनी दया का हाथ मेरे सिर पे रखना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर उसके बाद संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया, तूने कहा मैं हार गया। फिर शाम को तो मैं गुरुजी के चरणों में ना गिर पड़ी रोते-रोते, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, मेरे से नहीं होता कुछ भी। अब आप देखो। तो गुरुजी का मैसेज आता है, तूने कहा मैं हार गई हूँ, पर ये हार तेरे कर्मों की है। शुक्राना लिख के नई जीत लिख, मैं तुझे जीत का ताज पहनाऊँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी हूँ, आपकी दोस्त हूँ गुरुपा। आपने ही सब देखना है गुरु महाराज, मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन गुरुपा मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती गुरु महाराज। आप सब जानते हो कि मुझे क्यों कोई फ़ोर्स कर रहा है, क्यों मुझे रहने को बोल रहा है, क्यों मुझे बात करने को बोल रहा है। तो गुरुपा, मुझे अपने कर्म नहीं खराब करने अब, मुझे कुछ गलत नहीं करना, बस मुझे आपसे माफ़ी माँगनी है गुरुपा। अगर आप मुझे माफ़ कर देते हो गुरुपा, तो सब ठीक हो जाएगा गुरुजी। मेहर कीजिए, मेहर कीजिए, मेहर कीजिए मेरे गुरुजी महाराज। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बड़े दिनों से गुरुजी का 2-3 दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे बेटी को लेके कि उसके ऊपर संकट है, उसको बुरी नज़र लग गई है। तो मैं इतने सत्संग गुरुजी मुझे सुनवाते हैं, मैं तो कौन होती हूँ सुनने वाली। तो कई बार मैं ऐसे स्ट्रेस में भी हो जाती हूँ कि मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, लेकिन गुरुजी तो हमारे ही कर्म कटवा रहे होते हैं। तो सत्संग सुनते-सुनते वो शायद रह गया बीच में, लेकिन अभी बेटी की कॉल आई तो बोली मम्मी कि ऐसे-ऐसे मेरे उधर एचआर का फ़ोन आया और उसने एक मेल भेजा, और उसमें जितनी सैलरी वो मुझे देते थे उसके हाफ़ में देने को बोला है उन्होंने, और ऐसे-ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको सही है तो आप साइन कर दो, नहीं तो आप जॉब रिज़ाइन भी कर सकते हो इसमें। तो गुरुजी, इसमें भी आपकी कोई रज़ा हो गई, और इसके लिए भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि मेरी बेटी बहुत दुखी हो गई गुरुजी, आप जानते हो गुरुपा। और वो बोली मम्मा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, चल कोई नहीं, कुछ और। कहती मम्मी अभी तो इधर वॉर चल रहा है, कहीं नहीं जॉब मिलेगी, और उसने कोई एग्ज़ाम भी देना था। तो मैंने कहा कोई नहीं, तू उस एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, कोई नहीं, ये वॉर कौन-सा सारी। फिर मैं डर-डर के उससे बात कर रही थी, बच्चे तो ऐसे ही चिढ़ जाते हैं संगत जी। लेकिन मैं मन ही मन मंदिर गुरुजी के बोली जा रही थी, गुरुजी शुक्राना है, कोई कष्ट होगा गुरुपा, कोई होगा कुछ आपने इससे। फिर मैंने उसको बोला कि आपका बेटा कुछ इससे अच्छा होगा, तू चिंता ना कर, टेंशन ना कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहती मम्मा मैंने आज तक नहीं इतनी सैलरी पे काम किया, किसी ने ज़रूर मेरी वहाँ पे कोई शिकायत की है बिना मतलब के, या मुझे कोई देख के राज़ी नहीं है ऐसे। तो गुरुजी, आप ही उस इंसान को देखिए कि किसने क्या बोला है गुरुपा, आप ही सँभालिए अपनी बेटी को। ये माँ तो आपके आगे नतमस्तक होके गुरुपा आपका शुक्राना ही कर सकती है कि इसमें भी शायद कोई कष्ट होगा गुरुपा जो आपने काटा होगा, इसमें भी आपकी रज़ा होगी गुरु महाराज। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, आज मैंने जितने आँसू बहाए उसका भी शुक्राना, आज मैंने जितना दर्द रहा उस सहा, उसका भी शुक्राना आपके चरणों में, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने, मुझे पता है गुरुपा, बहुत बड़ी बला थी, बहुत बुरा टाइम आना था जो आपने गुरुपा ऐसे कटवा दिया गुरु महाराज, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हमें सिखाते हो कि सुख में हम शुक्राना करते हैं, दुःख में भी हमें शुक्राना करना चाहिए। तो गुरुजी, मैं सच्चे दिल से आपसे शुक्राना करती हूँ, और बेटी को भी आप आपके ही सहारे हैं गुरुपा हम तो, बेटी भी आपके सहारे। आप बोलते हो कि
और उसके बाद अभी बेटी से बात ही कर रही थी, तो जैसे ही फ़ोन उठाया, तो गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र तेरा और तेरे बच्चों का राजयोग शुरू होने वाला है, शुक्राना करके ज़रूर जाना। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपके होते हुए राज ही कर रहे हैं गुरु महाराज। राजयोग तो उसी दिन से ही शुरू हो गया था गुरुपा, जब आप हमारी ज़िंदगी में आए थे गुरुपा। बस हम ही निकम्मे हैं, हम ही अच्छे से पहचान नहीं पाते आपको गुरुपा। आप तो बहुत-बहुत ब्लेस करते हो मेरे गुरुजी महाराज। आपने तो बहुत अपनी बेटी को ब्लेसिंग दी हुई है गुरुजी। ये ज़िंदगी आपके नाम है गुरुपा। अगर आज मैं ये शुक्राना कर रही हूँ, तो ये भी आपकी ही रहमत है गुरुपा, नहीं तो ये आपकी बेटी नहीं बचती गुरुपा, नहीं बचती गुरुपा। बहुत-बहुत बुरा टाइम था गुरुपा, जो आपने अच्छे में बदल दिया गुरुपा। आपने फर्श से अर्श तक लेके गए गुरु महाराज। ये छोटे-मोटे ऐसे दिन आते रहते हैं गुरुपा, लेकिन आपकी बेटी बहुत परेशान हो जाती है गुरुपा और रोने लग जाती है गुरुपा। इसको आप मत ध्यान देना गुरुपा, मैं हूँ ही ऐसी गुरुजी, मेरे को छोटी-छोटी बात भी लगती है गुरुपा। आपको पता है गुरुपा कि आपकी बेटी कैसी है, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर कष्ट काटने के लिए शुक्राना। आज के दिन के लिए भी बहुत शुक्राना, जैसा भी गया गुरुपा उसके लिए शुक्राना। आपकी नातिन की तरफ से भी शुक्राना, आपका नाती भी गुरुपा अभी अपनी जॉब ढूँढ रहा है। आपने बोला है कि वो भी बहुत ऊँचाइयों पे जाएगा, दुनिया देखेगी तो गुरुपा ये दोनों बच्चे, ये पूरा परिवार आपको समर्पित है गुरुपा। आपने ही देखना है गुरु महाराज कि कैसे रखना है। आप ही देखिए गुरुपा, आपके हवाले है, आपके सहारे हैं गुरुपा। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सहारा हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो गुरुपा हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है गुरुपा, ये हाथ फैलेंगे तो आपके आगे फैलेंगे गुरुपा। तो शुक्राना, शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेहर करना गुरुपा, अपने बच्चों का ख्याल रखना गुरुपा। मैं तो बहुत दूर हूँ उनसे गुरुपा, आप तो उनके बहुत पास हो गुरुपा, आप उनके साथ हो गुरुजी। तो अपने बच्चों का बहुत-बहुत ख्याल रखना, उन्हें सब्र देना मेरे गुरु महाराज, मेहर करना। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग में गुरुजी बहुत बार बोलते हैं, तब मैं कहीं कहीं जाके करती हूँ। तो गुरुजी उसके लिए भी माफ़ी और शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर श्वास से शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा आज 4 अप्रैल 2026 23:16 पर मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपने रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ बाबा। पता नहीं गुरु जी, आज मैंने संध्या वेले को मॉल जाते समय, आज थोड़ा देर से ही निकले थे बाबा, मॉल जाते समय गाड़ी में बैठ के आपका शुक्राना सत्संग किया था गुरु जी। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है। आपने संध्या वेले का सेवा भी लिया और हमें मॉल भी ले गए, जहाँ हमने, बच्चे ने तो बहुत एंजॉय किया बाबा, और घर में भी आके वो एंजॉय के मूड में था, सिर्फ मजाक 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 ही कर रहा था। हम यही 10 बजे से थोड़ा पहले ही लौटे हैं बाबा। अब मैं मंत्र जाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा मैंने, जब बच्चे ने जिद्दी किया कि आंटी आपने बोला था आज मुझे बाहर घुमाने लेके जाओगे, अरे बेटा आप तो 5:30 बजे के बाद उठे हो, पढ़ाई भी नहीं किया है, तो जाओगे कैसे। तो वो बहुत जिद कर रहा था। सिर्फ एक वो जो सुबह कैबेज वाला रोल बनाया था, बस उसी को खाया है और घर से निकल गया है। हम लोग निकल गए थे आपको साथ लेके बाबा। आपने हमें
बहुत अच्छे से वहाँ अच्छा से मौज कराया बाबा। बच्चे पहले हाइपर मॉल में गया बाबा, उसको सब देख के बोल रहे अरे तू इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतने दिन बाद क्यों आया? बोले उसकी आंटी का तबीयत ठीक नहीं था इसलिए आंटी लेके नहीं आ पा रही थी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आजकल बच्चा मेरा बहुत समझदार हो गया है। ऐसे तो आप पढ़ाई लिखाई करने को बोलिए या खाने को बोलिए तो आपको नाच नाच के पूरा दुनिया नचा देगा बाबा, लेकिन बाहर निकलने से कोई चीज़ का अब जिद्दी नहीं करता। मुझे उसने कहा अंकल आंटी मैं चॉकलेट ले लूँ? बोले बेटा फ्रिज में तो बास्केट में सब चॉकलेट है, तो अब क्या चॉकलेट लोगे? नहीं मैं एक छोटा सा लूँगा। ठीक है ले लो। बाबा मेरे उसके अंकल को आज डार्क चॉकलेट खाने का मन था, शुगर फ्री वाला, तो उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने सोचा कि मेरे को बोल रहे हैं, मैंने कहा मैं नहीं खाती ये सब चॉकलेट, मुझे कड़वा लगता है। और बाबा चॉकलेट का क्रेज जब से शुगर हुआ तब से अब एकदम ही क्रेज ना के बराबर है, वो मन ही नहीं करता, क्रेविंग नहीं होता मुझे। आपका नंतम शुक्राना है। कहा तो उन्होंने कहा मैंने अपने लिए ले रहा हूँ। बोले हाँ लो, क्यों नहीं लोगे बाबा, क्योंकि ये सब आज बेटे ने भी कहा। बोले वही थोड़ा घर खर्च में मेरा हम लोग का हाथ टाल हो जाता है बेटा, बाकी तो तुम थोड़ा बहुत देख ही ले रहे हो। उसे कहा हाँ मैं भी खुद परेशान हूँ, इतना जो डिवोर्स केस में मेरा पैसा चला जा रहा है इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ माँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं क्या बोलूँ बाबा, उसको कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। मंथ की शुरुआत में ही वो कम से कम 22-23 हज़ार रुपया सिर्फ अपने पापा के EMI देने में लगा देता है। मैं इसको क्या बोलूँ गुरु जी? मैं तो अपने ही आपको कोसती हूँ कि बेकार बेकार का इस जिंदगी में आई हूँ, ये लोग के जीवन में आ गई तब एकदम अफन तफन हो गया गुरु जी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा को मैंने करके दिया है बोल के उसको उसका क्या बोलते हैं उसके उसके लिए उसको उसका उधारी चुकाना पड़े, हम लोग को सेवा जतन करना पड़े, हम लोग के पीछे खर्चा करना पड़े। पर क्या करूँ गुरु जी, मेरे हस्बैंड इतने नासमझ हैं कि उन्हें जानते बूझते हुए भी कि कल ये पार्टनर मेरे को किसी भी तरह से रोक सकता है, अटका सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर बाबा मेरे बता आप अपने बेटे को समझाइए गुरु जी। अब यदि काम भी आहिस्ता आहिस्ता चालू भी हो रहा है बाबा, हर तरफ दिमाग लगा के आंख लगा के दिल से सब जगह काम नहीं होता है बाबा। वो तो बाबा बच्चों का कनेक्शन ऐसा होता है कि जहाँ दिल की चलती है दिमाग की नहीं। पर ये दुनिया में दिमाग नहीं चलाओ तो दिल को तो रौंद के चौर 50 बार खत्म कर देंगे गुरु जी। हाँ मैं कितने दिनों बाद ऐसे करके मॉल में निकली थी, ऐसा तो लग रहा था कि मैं सब कुछ नया नया देख रही हूँ, आंखों के सामने कैसा अजब सा हो रहा था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मैं जब बच्चों को खेलने के लिए लेके गई, वो ऊपर में जहाँ खेलता है वो एमीबा, इसमें कुछ ज़्यादा बच्चों के लिए रहता नहीं है खेलने का, वो बॉलिंग एले वाला ज़्यादा ज़्यादा की जगह है। अब मैं बच्चा जहाँ गाड़ी चला रहा था वहाँ खड़ी थी, वहीं एक बंदे आए हैं, अपने एक जेंट्स, वो अपने बेटे को छोटा वाला बाइक पे बैठा है। वो बैठा के जैसे ही वो उसका जो बाइक का जो हैंडल है उसको घुमा रहे हैं, तो बाबा मैंने देखा कि बहुत बड़ा सा एक खंडा साहिब का टैटू उनके हाथ में बना हुआ था और काफी गोरे चिट्टे। 2 बेटों को लेके आए थे बाबा। एक बेटे का बाबा एक कान में कुछ तो ऑपरेटिव हुआ था, जो आधा कान था आधा नहीं था, सब मुड़ा हुआ कान था बाबा। पता नहीं आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे, नहीं मैं नहीं जानती बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि मुझे साक्षात आपका वहाँ ब्लेसिंग मिला गड्ढा साहिब के रूप में। बाबा थोड़ा थोड़ा हम भी आपसे कनेक्ट होने लग गए हैं, लेकिन गुरुजी कभी कभी ऐसा निराशाजनक चीज घर में हो जाता है या कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ शून्य पड़ जाता है बाबा।
तब भी बच्चे के मन लायक 2-4 केक ले लिया, क्योंकि बाबा घर में रहने से उसको भूख, छोटा-छोटा भूख बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक साथ वो बैठ के एक थाली नहीं खा सकता, एकदम नहीं खा सकता बाबा वो। उसको 2-4 कौर करके ही खिलाओ तो वो थोड़ी देर पेट में रहेगा उसका। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना कि बच्चा ने बहुत एंजॉय किया। और मेरे को भी आज ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा खाऊं जैसे मुंह में जो स्वाद चला गया है वो आ जाए। तो मैंने बाबा 2 वेज बर्गर मंगाए थे, एक छोले वाले और एक आलू की टिक्की वाले, दोनों मीडियम साइज के थे। हस्बैंड को कहा, कहते रहेगी कि तुमको जो भी लेना है तुम ले लो। बाबा मेरे उन्होंने नहीं लिया। बच्चे में से एक मोमो खाए हैं और मेरे से थोड़ा बहुत लेके खाए हैं। यही उनका हो गया था शाम को। वो अपने लिए नहीं इन्वेस्ट करेंगे बाबा, क्योंकि अभी मैं खर्च रही हूँ इसलिए। बाबा इस घर में कभी भी मुझे अपना बनाने वाला चीज़ नहीं मिला बाबा। और चिढ़ जाती हूँ, एकदम खींच जाती हूँ। आप ठीक ही बोल रहे थे रश्मि आंटी को, तो गलत बात बोल देती हूँ, आप सब बोल देती हूँ, लेकिन क्या करूँ गुरुजी, मैं भी तो इंसान हूँ। मैं भी वही जो आपको दे रही हूँ वही चीज़ तो वापस चाहूँगी ना बाबा। औरतें और क्या सर पटेंगी, या तो बच्चों को मारेंगी या तो अपना सर फोड़ ले, फिर यही करना होगा गुरुजी। पर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंट्स लोग को। आपका अनंतम शुक्राना है कि हम वहाँ अच्छे से गए और अच्छे से जो भी थोड़ा बहुत बाजार किया बाबा करके हम वापस आ गए हैं बाबा। अब बस मैं यही सत्संग सुन रही थी गुरुजी। एक सत्संग बाकी है, उसको सुन के मैं अब सो जाऊंगी और अमृत वेला में आप मुझे उठा दीजिएगा बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोई विधि रहिए। जय जय गुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु धन वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु धन वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। में गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 3 अप्रैल का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है और शुक्राना करवाने के लिए गुरु जी महाराज का अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना है। और सबसे बड़ा शुक्राना है अपनी कृपा बरसाने का और हम पर अपनी दया दृष्टि रखने के लिए शुक्राना है। गुरु जी महाराज का सत्संग था कि बेटी 2-3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है, सत्संग सुन कष्ट कटवा ले। तो शायद वो सत्संग मैंने नहीं सुना था, या सुना भी होगा तो थोड़ा बहुत सुना था। तो सच में जो पूर्णिमा होती है उससे पहले ही मैं मतलब कि मेरा हेडेक इतना बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। 2 दिन तक तो हेडेक हुआ था। फिर तीसरे दिन जब हेडेक मेरा कम हुआ तो उसके बाद जो मेरे मतलब कि दोनों गालों के साइड के जो मसूड़े रहते हैं वो इतने फूल गए कि मैं मतलब अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही थी, और मेरी ज़ुबान का स्वाद भी कुछ अजीब सा हो गया था। और हर एक क्षण सेकंड में मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं पानी पीऊँ ताकि जो मेरा जीवान का टेस्ट है वो ठीक हो जाए। और मेरे होंठ इतने अंदर से रेडिशनेस हो गए थे जैसे कि छाले होते हैं, पर छाले तो नहीं थे, लेकिन मेरा मुंह अंदर से बहुत ऐसा गरम गरम सा हो रहा था। और जो वो मेरे मसूड़े फूल गए थे तो उससे मेरे दांतों में इतना दर्द हो रहा था कि मतलब बहुत ऐसे झप से हो रहे थे मेरे दांत, कुछ चैन ही नहीं पड़ रहा था। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी थी, गुरुजी महाराज मेरे इन कष्टों को काटे। तो गुरुजी महाराज
का मैंने चंदन टीका भी लगाया, जल प्रसाद भी पिया, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी वो आराम हुआ था, तो लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा आराम नहीं हुआ था। तो गुरुजी महाराज ने मुझे पहले भी सत्संग सुनाया था एक अंकल का, कि उनके मतलब मुंह के कैंसर से रिलेटेड था, तो गुरुजी महाराज ने उनका कष्ट छोटे में काटा था। और एक आंटी ने भी कल मैंने मॉर्निंग में सत्संग सुना था कि उनके मुंह में भी मतलब वो ऐसा हो गया था कि वो लार भी नहीं अंदर घुट पा रही थी। तो मेरे मुँह में भी ऐसे हुआ था कि मैं भी खाना नहीं खा पा रही थी अपना, यहाँ तक कि मुँह भी ज़्यादा खोल नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा दर्द था। तो फिर गुरुजी महाराज को जो मैं भोग लगाती हूँ वही मैंने कि आपका यही लंगर प्रसाद है, और जल भी मैं रखती थी कि यही जल प्रसाद हैगा, इससे मेरे मुंह में जो भी तकलीफ है उसे आप दूर करो। और फिर कल हनुमान जयंती थी, तो फिर गुरुजी महाराज मुझे हनुमान जी के मंदिर में भंडारे के लिए ले गए थे। वहाँ मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी थी कि अब तो यही मेरा लंगर प्रसाद है, मेरे मुंह की जो भी तकलीफ है ना, आप यही इसे खिलाकर ही आप मुझे ठीक करोगे। तो सच में जो जिसके साथ जो मिरेकल होता है ना, वो उससे ही पता चलता है। सच में वो लंगर प्रसाद तो मैंने एक ही पूरी खाई थी, क्योंकि मतलब मुझसे खाना भी नहीं निकलवा रहा था, और सब्जी भी मतलब नॉर्मल थी, लेकिन जो मसूड़े फूल जाते हैं तो हम जानते कि उसको निगल भी नहीं पाते और ना तो कुछ चबा पाते हैं, और वो जो खाना रहता है वो मसूड़ों में घुसता है, तो उसे हम हटा भी नहीं सकते, इतना दर्द होता है। तो मैंने जैसे तैसे उस एक पूरी को ख़त्म करा, और इतना मतलब जलन हो रहा था मेरे मसूड़ों में। तो फिर वो मतलब कि घर आते आते तो मेरा जो सूजन थी ना गालों की, वो मतलब 50% कम हो गई थी। और जो मेरा जो दर्द था वो भी मतलब कि कम हो गया था, और मॉर्निंग तक तो वो मतलब कि अभी भी है वो दर्द, पर 30% अभी भी वो दर्द है, लेकिन जो मसूड़ों की सूजन है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। आज मैंने थोड़ा बहुत प्रॉपर तरीके से खाना खाया, लेकिन गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि उन्होंने जो भी कष्ट है उस कष्ट को काटा, इसके लिए अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है। सच में जो मैसेज आते हैं वो हमें सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे संकटों को कष्टों को काटने के लिए आते हैंगे। और पैरों से रिलेटेड भी बहुत सत्संग आ रहे थे जो 3 दिन भारी थे, तो उसमें मेरी पूरी बॉडी ऐसी हो रही थी कि जैसे मेरी बॉडी में एक तो जान ही नहीं हो, मतलब कि इतना जैसे कि बुखार जैसा पूरा हो रहा था, शरीर तप रहा था, और पैर के पंजे भी इतने झप झप हो रहे थे। और पैरों से रिलेटेड भी गुरुजी महाराज ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, तो पैरों के कष्ट काटने वाले भी गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनाए, और जो भी कष्ट था उसको कष्टों को काटा। सच में 3 दिन बहुत भारी थे मेरे वो, कि मतलब मानो कि शरीर में जान ही नहीं हो। और मतलब कि हाथ पैर जैसे तैसे मैंने काम करा अपने घर का, मतलब उठाओ तो उठे नहीं, बस पड़े अपन बस पड़े रहो, इस तरह से मेरी हालत हो गई थी, पूरी बॉडी पेन हो रहा था मेरा। तो जो कष्ट था वो गुरुजी महाराज ने, जो बड़े से बड़ा कष्ट था उस कष्ट को काटा। और जो भी करने वाले वो गुरुजी महाराज को मैंने कहा है कि वो उनको आपको चरणों में सौंपती हूँ, क्योंकि वो हमारे माड़े कर्म ही काट रहे, तो ना उनके लिए मैं बुरा बोलती हूँ ना ही कुछ सोचती हूँ। जो भी है सब हमारे माड़े कर्म है, इसके लिए जो भी आप हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है वो आपकी रजा से हो रहा है, जो बुरा हो रहा है वो भी आपकी रजा से हो रहा है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और तेरा तेरा चैनल पे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया था कि जिसकी मर्जी से तुम गुरुजी महाराज से जुड़े हो उसका शुक्राना करो, तो उसमें कुलदेवी का आंटी ने जिक्र करा था कि उनकी कुलदेवी ने गुरुजी महाराज के हाथों में उन्हें बच्चों का हाथ दिया था, क्योंकि कुलदेवी को भी बांध दिया जाता है। तो सच में हमारी जो कुलदेवी है उन्हें भी जो क्योंकि वो हमारी मदद करती है तो उन्हें भी बांध दिया था। तो उन्होंने गुरुजी महाराज के हाथों में हमारा हाथ दिया। तो शुक्राना है कुलदेवी मैया का, अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना। और नीम करोले बाबा हनुमान जी महाराज का भी शुक्राना है, क्योंकि जब पहले गुरुजी महाराज से मैं नहीं जुड़ी थी तो नीम करोल बाबा का मेरे पास मैसेज आता था कि मैं तुझे ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूँ जो कि जिससे कि तेरा आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। तो सच में मतलब कि फिर गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए, मैं सत्संग सुनने लगी। तो शुक्राना है हनुमान जी महाराज का, नीम करोली बाबा का, मेरी कुलदेवी मैया का, और जिस भी देवी देवताओं का जिन्होंने मतलब कि
मुझे गुरुजी महाराज से जुड़ा उन सबका शुक्राना है। अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है। और स्वप्न में आकर दर्शन देने के लिए, स्वप्न में आकर हमारे माड़े कर्मों को कटवाने के लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज ने मुझे मतलब कि मेरे हस्बैंड से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुना है, एक्सीडेंट वाले और तबीयत ख़राब होने वाले बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के रिजल्ट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज ने मेरे पति को सोमनाथ की यात्रा ब्लेस करी है, तो शुक्राना है। अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे, लेकिन मैं करने बैठती हूँ तो भूल जाती हूँ। अब फिर मुझे जब भी याद आएंगे तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँगी। तो शुक्राना है, जितना आपने शुक्राना करवाया उसके लिए गुरुजी महाराज अनंत अनंत कोटान को शुक्राना। जो भी ये सत्संग सुने गुरुजी महाराज उनकी सारी तकलीफ़ें दूर करे, उनके जीवन से ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म करे, जीवन का अमूल्य धन अच्छी सेहत ब्लेस करे, सबकी अरदासों को पूरा करे, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सबकी किसी भी माँ की गोद सुनी ना रखे गुरुजी महाराज, सबको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे। शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और हमें और पति पत्नी का जो विश्वास वाला जो प्यार भरा जीवन है वो अच्छा चलता रहे। शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, शुक्राना प्यारी संगत का। और शुक्राना है पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि जो भी आपकी कृपा से हो रहा है सब आपकी रजा से हो रहा है। जो कुछ भी मुझे मिला उसका शुक्राना, जो ना मिला उसका शुक्राना, और जो मिलने वाला है उसका शुक्राना है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।